अब हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके टेक्नोलॉजी से और एजुकेशन भी है, मतलब एग्रीकल्चर में भी अभी बहुत अवेयरनेस बढ़ गया है। एजुकेशन मीन्स अवेयरनेस। तो ये सब अपॉर्चुनिटी हम देख के सोच सकते हैं कि इसमें अभी जो प्रोसेसिंग का हमारा जो परसेंटेज है वो कम है, वो उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो प्रोसेसिंग सेक्टर में हम देखते हैं कि जो कि आज बहुत सारे गैप्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गैप्स है, जो कि अदर फैसिलिटीज है। सबसे तो जो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग, मतलब प्रोड्यूस तो ग्लट्स हो रहा है मार्केट में, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए क्या चाहिए या कितना चाहिए, कब चाहिए, ये गैप्स पे भी हमें, इस पे भी काम करना जरूरी है। देन बहुत सारे हमारे जो वी हैव डिफरेंट 3 टाइप्स के सीजन्स है, तो कुछ बहुत सारे प्रोड्यूस जो है हमारे सीजनल है, कुछ वैरायटी के भी लिमिटेशंस है। देन सप्लाई चेन, ये सब अभी जो अभी मॉडर्न मार्केटिंग या प्रोडक्शन चेन या सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हम सब देखेंगे, तो इसमें बहुत सारे गैप्स है। वी आर स्टिल फॉलोइंग द ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मार्केटिंग एंड ऑल दैट। तो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में चेंजेस हो गए। हम एक्सपोर्ट वगैरह की सोचते हैं कि मोस्टली डेवलप कंट्रीज अदर देन एशियन कंट्रीज, हम सोचे तो दे नीड अ क्वालिटी प्रोड्यूस। देन जो प्रोड्यूस करने के टाइम पे जो स्टैंडर्ड्स है, सेफ्टी से लेके या हाइजीन वगैरह, इसमें भी या हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को, लोगों को लगता है कि इसमें कुछ भी चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन जब हमें सस्टेनेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखनी है, तो वी हैव टू स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन टू क्वालिटी, इस पे भी फोकस देना जरूरी है। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हम एक ही क्रॉप के या वेजिटेबल फ्रूट में एक ही प्रोसेसिंग का हम देखते हैं। अभी हम देखेंगे कि देर आर एन नंबर ऑफ प्रोसेस प्रोटोकॉल्स, और उसमें भी वैरायटी ऑफ, जैसे कि हम अदर फिजिकल प्रोडक्ट्स में देखते हैं कि वी विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट में हमें, या उसमें अलग अलग इनोवेशन आता है। इसमें ठीक है, इतना इनोवेशन नहीं आएगा, लेकिन लोगों को इजीली वो अवेलेबल हो या वो कंज्यूम कर सके, ये भी सब हमें देखना चाहिए। सबसे बड़ा गैप तो जो मैंने शुरू में भी बताया कि देर इज नॉन अवेलेबिलिटी फॉर सुटेबल प्रोसेसिंग वैरायटी, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हो प्रोसेसिंग के लिए चलते हैं नहीं, ये भी देखना चाहिए। जैसे कि उसके कुछ बायोकेमिकल, केमिकल, फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स, मतलब उसमें शुगर कंटेंट, देन साइज ऑफ द प्रोड्यूस, क्योंकि हम जब प्रोसेसिंग में जाते हैं तो देर इज अ मैकेनाइजेशन में जाते हैं, तो उसमें कुछ साइज का भी मैटर होता है। कलर, फ्लेवर, जो कि हमारे एंड प्रोडक्ट, उसके ऊपर उसका क्वालिटी निर्भर होता है। अच्छा कलर, उसको नेचुरल कलर आए या फ्लेवर आए। अभी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, तो इसमें रोड ट्रांसपोर्टेशन से लेके क्वालिटी वाटर से लेके स्किल लेबर तक, या टेक्नोलॉजी, या इसके लिए जो कुछ मूलभूत सुविधाएं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए, उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। और जो कुछ यूनिट्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्मॉल स्केल पे है, जो कुछ सीजनल चलते हैं, या कुछ बड़े यूनिट्स होते हैं तो सीजन में चलते, बाद में या उसका जो पूरा जो फैसिलिटी है वो यूटिलाइज नहीं होता है। और ये सब जो वजह से रॉ मटेरियल क्वालिटी एंड ऑल दैट, हम प्रोडक्ट कंसिस्टेंट नहीं बना पाते कि जो यूनिफॉर्म क्वालिटी हमें मिल सके। तो अब जो अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो हम वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेवरल एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज है, नॉट ओनली फूड्स एंड वेजिटेबल, इवन अदर कमोडिटीज आल्सो, फूड ग्रेन, पल्सेस, ऑल दैट, मिलेट्स, इवन इन मिल्क प्रोडक्शन आल्सो। और दूसरी जगह हम देखते तो हम तो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है, पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ मार्केटिंग का हिसाब से देख रहा है। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि और पीपल्स also रिक्वायर लॉट ऑफ प्रोसेस प्रोडक्ट्स, अभी जो लिविंग स्टैंडर्ड बदल रहा है। ये सब देखने के बाद भी हम वी आर फर्स्ट सेकंड इन फ्रूट एंड वेजिटेबल, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अदर एग्रो कमोडिटीज। और हमारे यहाँ पे सीजनल या
एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, नेचुरल कंडीशंस, सॉइल टाइप्स, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। हम भारतवर्ष में देखेंगे तो हम कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पे साल भर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन वी आर जस्ट प्रोसेसिंग 2% and fruits and vegetables and 5% of all agriculture produce। तो ये सब जो हम देखते तो या हम सोच सकते कि इसमें हम 1, 2, 3, 5% हम बढ़ावा कर सकते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अभी हम अर्बनाइजेशन रैपिडली बढ़ रहा है हमारी तरफ, तो लोगों को लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, तो इसमें हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। भी बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स में, पोर्ट्स में, मतलब एक्सपोर्ट वगैरह, या कहाँ से रॉ मटेरियल, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सब अभी बहुत बढ़ रहा है। मार्केट साइज का देखा जाए तो हम सबसे ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, तो उसका डे बाय डे या एवरी ईयर उसमें ग्रोथ होते हुए हमें दिखता है कि उसका जो डॉलर्स में या इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो रीच है, इट इज increasing, and it will be increased till, because we have a lot of opportunity if we हम इसमें काम करेंगे तो। लेकिन अभी हम इसमें देखते कि हम अच्छा फार्मर्स टेक्नोलॉजी लाके अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रोडक्शन करने के बाद में जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है, प्रॉपर हार्वेस्टिंग से लेके ग्रेडिंग, पैकेजिंग, देन उसका प्रॉपर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, ये जो इसमें बहुत सारे लैक्यूना है। हम आप में से कोई बहुत सारे फार्मर्स होंगे या प्रोड्यूसर होंगे, तो वी आर निग्लेक्टिंग दिस फैक्टर। प्रोडक्शन करने तक तो बहुत सारे बातें देखते हैं, लेकिन प्रोडक्शन करने के बाद में लेबर के हाथ में, या जो हम मार्केट में देते हैं, तो वहाँ पे हम उसका हैंडलिंग देखेंगे तो बहुत बुरी तरह से, तो इससे वेस्टेज हमारा बहुत बड़ा है। देन दूसरा, इसमें जो आज की पोजीशन में मार्केट देखा जाए तो, या इसका जो ओवरऑल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जाए, तो उसका दो डिवीजन हुए मोस्टली ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, हिंदुस्तानी लीवर, नेस्ले, या बहुत सारे मल्टीनेशनल्स है, और मोस्ट एंड अदर फॉर मोर देन 50% इज मीडियम एंड स्मॉल स्केल, जो कि आज भी हम गृह उद्योग उसको बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। तो एक ही प्रोडक्ट हर एक कोई अलग तरीके से बना रहा है, तो ये भी हमें अभी इसमें भी थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से कम मार्केटिंग में इसमें काम करने की जरूरत है। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, उसमें एक 5-6 प्रोडक्ट मोस्टली बनाए जाते हैं, जैसे कि पिकल्स वगैरह है, पल्प है। उसमें ऑर्गेनाइज इसमें तो दे आर मेकिंग ईच एंड एवरी प्रोडक्ट फ्रॉम 5 ग्राम से लेके, हम देखते चिप्स वगैरह से लेके वो बल्क में 240 केजी के एसेप्टिक पैकेजिंग में भी वो बना सकते हैं। मतलब दे आर छोटा कंज्यूमर से लेके बड़े वेंडर्स से, B2B में काम करने वाले तक वो काम कर सकते हैं। तो ये, और ये सब देख के फॉरेन इन्वेस्टर, क्योंकि हमारे यहाँ पे चीप लेबर है, या रॉ मटेरियल बहुत कम मात्रा में मिल सकता है, और मार्केट भी यहाँ पे ही है, ये सब देख के यार ऑर्गेनाइज मार्केट्स या जो प्लेयर्स है वो बहुत इसमें आ रहे हैं। अभी हम प्रोसेसिंग का जो देखा अपॉर्चुनिटी में, तो ये क्यों हम करना चाहिए, व्हाई प्रोसेसिंग इज नेसेसरी। तो मैंने बताया कि हम तो अच्छी मात्रा से प्रोड्यूस बना रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन वी आर, जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत कम है। बहुत सारी वजह है कि हम प्रॉपर हार्वेस्टिंग नहीं करते, हैंडलिंग नहीं करते, उसको प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। तो ये सेल्फ लाइफ हमें बढ़ाना है कि हमारा प्रोडक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा दिन तक, लॉन्ग मार्केट तक कैसे जा सके। दिन जो लॉसेस की बात करें, तो हर एक स्टेप में हम हार्वेस्टिंग से लेके प्रोसेसिंग तक, तो 20, 25, 30% तक कुछ कुछ कमोडिटीज में हम लॉसेस करते, तो लॉसेस कम करें। देन प्रोटेक्ट द प्राइसेस। अभी हमारा इंडियन मार्केट देखा जाए तो कंज्यूमर मार्केट इज मोस्टली
कंज्यूमर्स मार्केट या फ्रेश मार्केट या उसको टेबल पर्पज, तो सब प्रोडक्ट जो मार्केट में जा रहा है वो खाने के लिए जा रहा है। इफ वी प्रोसेस 5, 10, 15%, तो मार्केट में जो ग्लट्स होता है जिसकी वजह से रेट्स डाउन होते हैं, तो दैट prices will be also protected. एंड मोस्टली जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है या बहुत सारे एग्री प्रोड्यूस है, वो हम प्रोसेस फॉर्मेट में रखेंगे तो 6 महीने, साल भर या अप टू नेक्स्ट सीजन। या कभी कभी अभी मार्केट में हम देखे लास्ट ईयर टोमेटो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, रेट्स बढ़ गए थे, तो दैट टाइम ओनियंस में होता है, या मोस्टली ओनियन जो ड्राई या डिहाइड्रेट फॉर्मेट में, तो ये हम ऑफ सीजन में या ऐसे सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। देन अभी हम जब कोई रेस्टोरेंट में जाते थे, वी गेट लॉट ऑफ मेनूज, टेस्ट वाले, वैरायटीज वाले, वैसे हम इससे भी हम बना सकते हैं कि लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स की टेस्ट को ये कर सकते। एंड इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, आज हमारा मोर देन 50% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, उसी मैन फोर्स को हम समझो हम प्रोसेसिंग बढ़ावा करते हैं, तो रूरल एरियाज में या एग्रीकल्चर पॉकेट्स में लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो अभी गांव से लोग शहर में आ रहे हैं, वो कम कर सकते हैं। इसका जो बेनिफिट्स है, तो एक तो पोस्ट हार्वेस्ट हम लॉसेस कम कर सकते हैं। इसमें जो अलग अलग प्रोसेसिंग प्रोटोकॉल्स है, जो मेथड्स है, ड्राइंग, फ्रीजिंग, कैनिंग, पिकलिंग या इरेडिएशन, वो कर सकते हैं। दूसरा, मोस्टली फूड जो या कोई भी कमोडिटी है, उसमें जो उसका जो सेल्फ लाइफ कम होता है या डिकेइंग होता है, तो इसकी मेन वजह होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये प्रोसेसिंग करके हम वो माइक्रोबियल जो डिकेइंग है, जिसकी वजह से सेल्फ लाइफ कम होता है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लो टेम्परेचर में कोल्ड स्टोरेज में या फ्रीजिंग करके हम स्टोरेज कर सकते हैं, या डिहाइड्रेशन करके जिससे मॉइस्चर 80 to 90% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में वो कम करके हम उसका सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। इट वाज आवर ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड। या एमएपी, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग करके, जिससे ऑक्सीजन निकाल के उसमें नाइट्रोजन या CO2 गैस ये करके हम पैकेजिंग करके उसका सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। और ये सब करते हैं तो हम उसका जो ओरिजिनल कलर, फ्लेवर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी से मेंटेन करना है। इसमें हम देखते हैं कि मार्केटिंग के हिसाब से, क्योंकि मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनपुट से लेके रिटेल एक्सपोर्ट तक जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का वैल्यू चेन है, उसमें क्या क्या बातें हैं, इसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज ये भी करती है। चिप्स बनाते तो उसके लिए कौन सा आलू चाहिए, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो फिर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए, देन उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, फार्मर्स का तो मार्केट में प्रोड्यूस ज्यादा आएगा, तो विल गेट रॉ मटेरियल अबंडेंट एंड मतलब ज्यादा मात्रा में मिलेगा, और एक ही जगह पे मिलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हम हमें सोचना चाहिए। देन इसका जो कलेक्शन करना है, अभी ऐसा नहीं जैसे शुगर इंडस्ट्री में होता है कि जहाँ पे शुगर इंडस्ट्री होता है उसके साइड में जो एरियाज होते हैं, उस वहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है, तो वो इजीली कलेक्शन के लिए इजी हो जाता है। वैसे हमें ये 10 जगह से हमें रॉ मटेरियल लेना है, तो वहाँ पे हमें कुछ कोऑपरेटिव फार्मर्स से या अभी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है, कुछ फर्म से या कुछ प्राइवेट मंडीज है, ट्रेडर्स, इसका भी स्टडी होना चाहिए। देन कुछ प्राइमरी प्रोसेसिंग की जो बातें हैं, जैसे मैंने बताया कि पोस्ट हार्वेस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉपर क्लीन ग्रेड या ऐसे कुछ भी मंडी से या फार्मर्स के खेत में से भर के लेके आए प्रोसेसिंग के लिए, तो वो भी होना जरूरी होता है। और आज भी हम प्रोसेसिंग कितना भी बढ़ावा करेंगे, 10, 15, 20%, तो भी 60, 70, 80% आज भी हम फ्रेश फॉर्मेट में, मतलब प्रॉपर क्लीन ग्रेड और पैक कमोडिटी ही हम मार्केट से लेते हैं, तो वो भी एक अच्छी उसमें भी काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज है। देन बाकी के जो कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउसेज, वेयर हाउसेज, कमर्शियल व्हीकल्स, मतलब लॉजिस्टिक, इसमें भी काम करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। देन आज भी हम रिटेल मार्केट बहुत बड़ा है, एक्सपोर्ट की तो बाद में बात आती है, लेकिन वी स्टार्ट फ्रॉम द रिटेल, देन धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं। आजकल अभी ई कॉमर्स का जमाना है, देन स्टोरेज,
स्टोर्स का है, सुपरमार्केट्स की भी बहुत बड़ी डिमांड्स होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर एंड सारे एक्सपोर्ट हाउसेस जो कि आपको बोल के उनको जो चाहिए वो प्रोसेस करके दे सकते हैं। अभी इसको वैल्यू एडिशन भी मोस्टली वर्ड इज यूज प्रोसेसिंग के लिए। वैल्यू एडिशन मतलब क्या होता है कि म्यूट हो गया था, तो इट इज जो वैल्यू एडिशन में है तो इट इज इजीली मेक अवेलेबल या कंज्यूम के लिए ये इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ वैल्यू एडेड। प्रोसेसिंग की बात हम जब करते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर क्लीनिंग, सॉर्टिंग, वॉशिंग, ग्रेडिंग, रीकूलिंग, पैकेजिंग, राइपनिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन। आप कोई भी मंडी में आप हमारे एरियाज में आप जाएंगे देखेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ गैप्स इन दिस ऑल दिस ऑपरेशंस। अभी आजकल राइपनिंग या स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऐसे कोई डेडिकेटेड लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए नहीं है, बाकी सब कमोडिटीज के लिए है। तो इसमें भी बहुत सारा काम हम कर सकते हैं। मोस्टली बनाना, मैंगो, पपाया जो जो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स है उनको राइपनिंग की जरूरत है, मतलब आफ्टर हार्वेस्टिंग दे शुड बी राइपन। तो उस राइपनिंग के लिए बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस चलते हैं कि जिसके वजह से इट इज रियली कार्सिनोजेनिक फॉर दी हेल्थ। तो ये हम जो नेचुरल अभी नेचुरल या साइंटिफिक राइपनिंग चेम्बर्स में ये फलों को पका के हम कंज्यूमर को अवेलेबल कर सकते हैं। देन पैकेजिंग या मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी हम काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम हर एक कोई इंटरप्रेन्योर्स ये मतलब पल्प निकालेगा या केचप सॉस या जाम जेली बनाएगा, तो कैन ऑल्सो वर्क इन दिस टाइप ऑफ। आज हमारे मंडी की कंडीशन है कि जैसे जगह मिलती है वहां पे काम चलता है, लेकिन उसको हम तो कई मात्रा में इस टाइप के इसमें चेंज ओवर कर सकते हैं कि वहाँ पे कम से कम मैन पावर में मैक्सिमम हैंडलिंग, मिनिमम हैंडलिंग करके प्रॉपर उसमें जैसे सॉर्टर मशीन से, कलर सॉर्टर से, साइज ग्रेडर से, क्लीनिंग एंड वॉशिंग मशीन से, बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज ऐसे नहीं, लेकिन इसकी वजह से हमारा जो प्रोड्यूस है उसका सेल्फ लाइफ भी बढ़ता है और हम कम टाइम पे ज्यादा आउटपुट उससे निकाल सकते हैं। जो कि या कोल्ड स्टोरेज, प्री कूलिंग, लॉट ऑफ प्री कूलिंग कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, लेकिन बहुत लिमिटेड कमोडिटीज में हम उसमें काम कर सकते हैं। दैट फैसिलिटी आल्सो वी कैन यूज फॉर अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सीजन में, ऑफ सीजन में, जैसे कि हम अवेलेबल होता है। तो अभी इसके हम अपॉर्चुनिटी की जब बात करते तो उसका सेगमेंटेशन हम करेंगे तो या क्लासिफिकेशन करेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रोसेसिंग में हम काम कर सकते हैं। जैसे क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग के बारे में मुझे पता है। प्राइमरी प्रोसेसिंग में जो सीजन में बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस जब आता है तब उसका हम सीजनल इसमें पल्प निकाल के एसेप्टिक या बल्क पैकेजिंग करके रख सकते हैं, या जूस का भी कर सकते हैं। देन दैट पल्प या जूस एज अ रॉ मटेरियल वी कैन यूज इन उसका सेकेंडरी प्रोसेसिंग में, जैसे कि बिवरेजेस में आरटीएस है, स्क्वैश है, सिरप, या जो कुछ पल्पी फ्रूट्स है उससे जाम जेलीज बना सकते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ होल फ्रूट्स, अभी हमें डिहाइड्रेशन तो सिर्फ वेजिटेबल्स का इसका मालूम है, लेकिन वी कैन आल्सो ड्राई डिहाइड्रेट होल फ्रूट्स आल्सो। जैसे अभी बनाना की हम बात करें तो बनाना की चिप्स करके उसको ड्राई करके उससे पाउडर बना सकते हैं, या होल राइपन बनाना आल्सो वी कैन डिहाइड्रेट, उसकी कैंडी भी बना सकते हैं। जैसे जो फ्रूट कैंडीज, आंवला कैंडी इज मोस्ट कॉमन हम बोल सकते हैं। तो हर एक फ्रूट जो उसका कंसिस्टेंसी अच्छा है तो उसके पील्स है या उसके जो पीसेस है या होल फ्रूट वी कैन उसका कैंडी बना सकते हैं। अलग अलग प्रिजर्व्स बना सकते हैं, जैसे कि विनेगर है, साइडर्स है। देन कैनिंग इज आल्सो ओल्ड मेथड, जिसमें हम विनेगर में या शुगर सिरप में या ब्राइन सॉल्यूशन में कैनिंग करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को रख सके। अभी उसकी जगह पे हम आईक्यूएफ, इंडिविजुअल क्विक फ्रोजन टेक्नोलॉजी से -14 डिग्री टेम्परेचर में ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी फ्रोजन कर सकते हैं। देन आगे जाके टर्शरी प्रोसेसिंग में ये जूस का कॉन्सेंट्रेट, पाउडर्स, वाइन्स, कन्फेक्शनरी, फ्रूट बार, एनर्जी बार, बेकरी, मिल्क आइटम्स और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, या ये
टर्शरी प्रोसेसिंग से भी आगे जो बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स में, इसके लिए भी वी कैन प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ प्रोसेस प्रोडक्ट, ये भी हम अपॉर्चुनिटी। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग में तो सिर्फ जो फार्म से निकलते ही उसको क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग करके इमीडिएटली कैन सेंड टू द मार्केट और स्टोरेज में रख सकते। तो बहुत सारा जो वेस्ट है या जो लॉसेस है हम उसमें कम कर सकते हैं। उसमें मिनिमल प्रोसेसिंग ये अभी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है कुछ मात्रा में। इसको कट वेजिटेबल्स या रेडी टू कुक वेजिटेबल्स भी हम बोल सकते हैं कि उसको प्रॉपर क्लीनिंग, सॉर्टिंग करने के बाद में कट करके कैन पैक इनटू द पनेट्स, पॉलीथीन, मतलब एलडीपी बैग्स, एसडीपी बैग्स, या मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग में करके वी कैन डायरेक्टली कंज्यूमर जो कि उसको खाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको मिनिमल प्रोसेसिंग बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हम देखें तो जैसे प्राइमरी प्रोसेसिंग में हमने देखा, पल्प, जूस से लेके ब्यूरेजेस, जाम, पाउडर, वाइन, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉफीज या फ्रूट बार्स, ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, कैंडीज, रिजर्व, लेदर, या जो पल्प के हम आगे जाके अलग अलग, जैसे अभी करवंदा की बात होती है तो मोस्टली हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो प्रोड्यूस होने वाले फ्रूट्स है, मेजर मैंगो से लेके पोमोग्रेनेट, गोवा, देन अदर टेमरिंड, कस्टर्ड एप्पल, करौंदा, आंवला, सपोटा, फीग, बनाना, तो इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। तो वी कैन मेक द प्रोडक्ट एज पर द मेडिसिनल यूज एंड इजीली कंज्यूमेबल फॉर्मेट में। जैसे कि अभी लेदर की बात, अभी मैंगो का हम पल्प निकालते हैं तो पल्प से हम इसका लेदर या मैंगो वड़ी बोलते हैं या मैंगो लेदर बोलते हैं, अम्बा पूड़ी बोलते हैं, तो ये ऐसे हम बना सकते हैं। ब्यूरेजेस में हम देखते हैं आरटीएस, रेडी टू सर्व, लॉट ऑफ पीपल्स आर कंज्यूमिंग या सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करते, तो वी कैन फ्लड द आरटीएस, रेडी टू सर्व, जैसे फ्रूटी वगैरह आता है उसी टाइप के, जिसमें 10% फ्रूट जूस होता है, अदर इज शुगर या नेचुरल शुगर जो फ्रूट्स में होती है, या उसका एसिड शुगर रेशियो मेंटेन करके वी कैन फ्लड इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग दिस टाइप ऑफ आर्टिफिशियल ब्यूरेजेस। तो ये हम उसमें फ्लड कर सकते हैं। जाम जेली, तो जाम इज वेरी कॉमन फॉर ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए, तो मिक्स फ्रूट जाम ज्यादा यूज होता है आजकल। अभी अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के पाउडर्स की डिमांड है, जैसे कि अभी मोरिंगा पाउडर की हम बात करें, अलग अलग जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले जो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी, उनके भी पाउडर्स है जो कि हमारे आयुर्वेदा में यूज होती है। तो दिस टाइप ऑफ n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वी कैन मेक फ्रॉम सिंगल या विद ब्लेंडेड विद टू टाइप्स ऑफ फ्रूट या थ्री टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मार्केट का हम देखा तो कंज्यूमर को हमें प्रॉपर अट्रैक्ट करना है तो पैकेजिंग भी बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए। अभी पल्प का तो, मैंगो का तो पूरे पेड़ा के या कोई गवर्नमेंट वेबसाइट एक्सपोर्ट में वी आर द लीडिंग इन द वर्ल्ड। और हमारे अल्फांसो तोतापुरी के मैंगो पल्प को, इवन पाइनएप्पल, पपाया, टोमेटो प्यूरी जिसको बोलते हैं, इवन अभी बनाना प्यूरी को, गुआवा पल्प को, लॉट ऑफ डिमांड इसमें है। हम इसका ब्यूरेजेस में हम देखा जाए तो फ्रूट्स में जो नेचुरल कलर, फ्लेवर, एरोमा, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, तो उससे हम जूसेस, फ्रेश जूस से लेके रेडी टू सर्व, जैसे मैंने आरटीएस के बारे में बताया, नेक्टर, स्क्वैश, मोस्टली स्क्वैश इज मेड फ्रॉम द मतलब थोड़ा खट्टे फ्रूट जो होते हैं, या विटामिन सी जिसमें होता है, सिट्रस, लीची, मैंगो, क्रश, सिरप, कॉर्डियल, देन कार्बोनेटेड बेवरेजेस का आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो वी कैन कार्बोनेशन करके उससे कर सकते हैं। सो वी कैन मेक अ वाइन, या आयुर्वेदा में जिसको आसा बोलते हैं, जामुन, पोमोग्रेनेट, ग्रेप्स का, तो उसको भी अच्छा डिमांड है। और जैसे कि फ्रूट्स का हम अलग अलग बेवरेजेस, वैसे वेजिटेबल्स क्रॉप जिसे हम फ्रूटी वेजिटेबल बोल सकते हैं, टोमेटो, कैरेट, जिंजर, इसके भी जूसेस की बहुत सारी डिमांड है एज अ मेडिसिनल पर्पज या मेकिंग अदर ब्लेंडेड प्रोडक्ट्स। तो ऐसे क्रश, नेक्टर, आरटीएस, कॉर्डियल, देन स्वीटन फ्रूट जूसेस, कॉन्सेंट्रेट, देन कार्बोनेशन करके स्क्वैश, एंड इवन वी कैन मेक स्प्रे ड्रायर से लेके अभी कस्टर्ड एप्पल वगैरह, इसके पाउडर्स को भी बहुत अच्छा डिमांड है, टोमेटो के पाउडर्स, इवन सिट्रस फ्रूट्स के पाउडर्स को, जो उससे हम
अदर बिवरेजेस बना सकते हैं। लेकिन गोवा, जिसको अमरूद या पेरू बोलते हैं, इसको भी बहुत सारा उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। एप्पल से ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज गोवा में है, जामुन में है, करोंदा में है, वुड एप्पल कवर्ट में है। तो वी कैन मेक, इसका पल्प बना सकते हैं, इसका स्क्वैश बना सकते हैं, इसका सिरप बना सकते हैं। या आरटीएस इज वेरी कॉमन, जो कि से जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। ऐसे आप अभी न्यू जनरेशन को आप ये फ्रूट्स देंगे तो दे विल नॉट इजीली कंज्यूम, बट इफ यू हम इसको ब्यूरेजेस के फॉर्मेट में देंगे तो वो इजीली इसमें ये कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मिनिमल प्रोसेसिंग के बारे में ये स्लाइड है कि अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम मॉडर्न मेथड से, अभी ये ट्रेडिशनल मेथड से हम काट के थैली में या पॉलिथीन बैग में भर के सील करके डालते थे। नाउ पीपल नीड वेरी हाइजीनिकली, जो कि उसके रेफ्रिजरेशन में या किचन में जाके उसको वो यूज कर सके। या नंबर ऑफ लीफी वेजिटेबल से लेके सैलेड पर्पज के वेजिटेबल्स को मिनिमली प्रोसेस, मतलब उसको सॉर्टिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, स्लाइसिंग, चॉपिंग, कटिंग, श्रेडिंग, जैसे कि जो फॉर्मेट में यूज होता है वो यूज कर सकते हैं। और उसको हम इसी तरह से अलग अलग पैकेजिंग में एज पर द मार्केट डिमांड, डेली कंजम्पशन के लिए होगा तो इस टाइप ऑफ पैकेजिंग थोड़ा 2-3 दिन के बाद में दे हैव टू पुट इनटू द रेफ्रिजरेटर। एक्सपोर्ट वगैरह में करना है तो ये मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, एमएपी जिसको बोला जाता है, जिसमें नाइट्रोजन एंड CO2 O2 कॉन्सेंट्रेशन इज मेंटेन। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स को पनेट फॉर्मेट में या कोरोगेटेड बॉक्सेस में पैकेजिंग करके, जो कि स्टोरेज के लिए इजी हो सकता है, इस टाइप ऑफ पैकेजिंग। देन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, ये तो हमारी बहुत ही रेगुलर या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोसेसिंग है, जिसमें हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जो मॉइस्चर होता है उसको सेफ मॉइस्चर लेवल तक ले सकते हैं। उसको सोलर ड्रायर, ट्रे ड्रायर से लेके अलग अलग जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, इवन लेग्यूम्स वगैरह, या उसके ड्राई करने के बाद में पाउडर, या ऐसे हम पल्प से लेदर भी बना सकते हैं। देन IQ फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी, ये अभी नाउअडेज मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज प्रेफर, वो फ्रोजन ही ज्यादा खाते हैं। या जो रेस्टोरेंट्स हो गए, सबवे, मैकडोनल्ड्स में आप जाएंगे तो दे फ्रोजन ऑल स्टफ उनका रहता है। तो आप फिंगर चिप्स बोलेंगे तो दे विद इन मिनट्स दे गिव यू द फिंगर चिप्स, कोल्ड स्टोरेज में से उनका फ्रोजन रहता है, वो निकाल के उसको नॉर्मलाइज करके एंड वी कैन स्लाइसेस, पल्प से लेके पीसेस, सेगमेंट, होल फ्रूट्स वी कैन फ्रोजन। ग्रीन पीस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ द फ्रोजन फूड्स, हम ज्यादा हमारे यहाँ खाते नहीं, लेकिन और अभी जो एग्जोटिक वेजिटेबल्स है या जो सैलड पर्पज है, या केटरिंग इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्रीज में जो अलग अलग उनको मेन्यू के लिए चाहिए, या जूस सेंटर्स के लिए, जैसे कि अभी स्ट्रॉबेरी का सीजन है, दे कैन स्टोर द होल स्ट्रॉबेरीज और उनका पल्प या उसका क्रश, उससे वो बना सकते हैं। जैसे IQF इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन पिकल तो वी आर द किंग इन द वर्ल्ड, और हमारे हर एक गांव में, हर एक प्रांत में, हर एक इसमें अलग अलग एक ही फ्रूट का, वेजिटेबल का डिफरेंट टाइप से पिकल बनाया जाता है। मैंगो इज वेरी कॉमन एग्जांपल, लेकिन वी कैन मेक अ पिकल्स फ्रॉम चिली से लेके जिंजर से लेके मिक्स वेजिटेबल्स से अलग टाइप्स के पिकल्स, और बहुत अच्छी तरह से इसको डिमांड है। देन कैंडिड प्रोडक्ट, जैसे मैंने डिहाइड्रेशन के बताया, डिहाइड्रेशन इज अ कॉमन प्रोसेस जस्ट टू रिमूव द मॉइस्चर, लेकिन उसको ऑस्मेटिकली डिहाइड्रेट करके, मतलब सिरप मेथड से, हायर कंसंट्रेशन के शुगर सिरप में होल फ्रूट्स या कैंडीज को डाल के उसका मॉइस्चर निकाल के, देन दैट मॉइस्चर या वाटर इज रिप्लेस विद द शुगर। तो कैंडीड प्रोडक्ट्स आजकल अभी, जैसे हम मिक्स ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, वैसे मिक्स ड्राई फ्रूट्स में एज ए एनर्जी स्टफ, इसके भी अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्रोडक्ट। और डेवलप कंट्रीज में तो इसकी बहुत सारी डिमांड है। वी जस्ट नो अबाउट द आंवला, लेकिन हम हर एक फ्रूट्स का बना सकते हैं। मैंगो का भी हम पाउडर बना सकते हैं, लेदर बना सकते हैं, पल्प प्रोसेस, बनाना का हम चिप्स, स्लाइसेस ऑस्मेटिकली डिहाइड्रेट करके कैंडिड चिप्स भी बना सकते हैं, या होल बनाना वी कैन पका हुआ भी डिहाइड्रेट करके, दैट इज यूज इन द मिल्क बार्स, मिल्क शेक्स, आइसक्रीम इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। चिप्स वेरी कॉमन, या वेपर्स भी हम बना सकते हैं। बनाना का पल्प भी करके, जैसे टोमेटो या
मैंगो, गावा, पपाया का पल्प बनाया जाता है, वैसे बनाना का पल्प भी हम प्रोसेस करते हैं, प्यूरी भी बना सकते हैं, देन उसकी ड्राई करके पाउडर भी बना सकते हैं। अभी इसमें जो हमें ये सब हम ट्रेडिशनली कर रहे हैं, लेकिन इन द इरा ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी इसमें हमें काम करना चाहिए। एआई जैसे भी जो आ रहा है इसका भी यूज इसमें कर सकते हैं, जो कि फील्ड से काम कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट गैप्स हमने देखे, तो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस टाइप ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम फ्रूट वेजिटेबल्स का फ्रेशनेस है उसका जो सेल्फ लाइफ उसमें बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, अभी मैनुअल में बहुत सारे डिफेक्ट्स रहते, तो वी कैन मिनिमाइज द मैनुअल एरर्स बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी। देन जो अलग अलग, जैसे हमने राइपनिंग में देखा, देन डिहाइड्रेशन देखा है, ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन देखा, तो वी कैन यूज हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी, वैक्यूम टेक्नोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी। जैसे अभी पोटैटो है, ओनियन है, इसमें स्प्राउट आ जाते हैं। देन मैंगो में भी हम इरेडिएशन करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे उसका सेल्फ लाइफ बढ़ता है, राइपनिंग। तो ऐसे लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल, इसके लिए यूज कर सकते हैं। अभी इसके लिए लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स आर देयर। हम बजट में देखते हैं तो सिर्फ इनकम टैक्स वगैरह का देखते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में आप डीपली जाएंगे तो ठीक है, हमारा कंट्री इज वेरी बिग, जो कुछ आता है तो बहुत बढ़ जाता है, मतलब हर एक प्रांत में या हर एक सेक्टर में नहीं मिलता है, लेकिन टू प्रमोट द प्रोसेसिंग फ्रॉम मीडियम टू स्मॉल स्केल से लेके मेगा फूड पार्क्स, या अभी मोस्ट सारी बहुत सारी स्कीम जो है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाएंगे तो इट इज फॉर द ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ है, एक साथ आके आप काम कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसके लिए स्कीम से अलग अलग जो स्किल लाइसनिंग प्रोसेस जो है उसमें भी डेटाबेस है एक्सपोर्ट बढ़ावा देने के लिए, ये भी हम इसका भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए। के लिए कुछ पीएम एफएमई जो है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये स्कीम्स भी बहुत सारी, क्योंकि हमने देखा कि वी हैव लॉट ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। देन ओडीओपी करके वन डिस्ट्रिक्ट वन, देन सपोर्ट फॉर द कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जैसे कोई कोल्ड स्टोरेज पैक हाउस वगैरह जो है वो कॉमन, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोस्ट ऑफ दी सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव इसके लिए, या माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस इसके लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो छोटा माइक्रो क्रेडिट चाहिए वो भी अभी अवेलेबल है। लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, इसके लिए अलग अलग एग्जीबिशंस वगैरह लगते हैं मार्केटिंग के हिसाब से। तो ये भी हम थोड़ा प्रमोशन का भी देखना चाहिए, इसकी वजह से लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो कुछ अभी जो स्कीम्स आ रही है उसका भी हम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग या हर एक स्टेट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या पणन मंडल वगैरह, उसके भी हॉर्टिकल्चर बोर्ड मिशंस, इससे भी बहुत सारे काम इसमें करते हैं। अभी ये सब जब करते हैं सब प्रोसेसिंग वगैरह, तो इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी है, ऐसा नहीं कि हमने खड़ा कर दिया विदाउट एनी टाइप ऑफ परमिशंस एंड ऑल दैट, क्योंकि ये हाइजीन, सैनिटेशन, हेल्थ से रिलेटेड है। माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, प्रॉपर स्टोरेज नहीं रहता है तो खाने वाले को उसका प्रॉब्लम होता है, तो फॉर दैट दीज आर रेगुलेटिंग बॉडीज आर वर्किंग। ये हमने देखना चाहिए, तभी आप हमारा प्रोडक्ट सर्टिफाइड होगा। जैसे एफएसएसआई है, ये वही देखता है। ये इज अ वेरी सिंपल मेथड टू गेट द एफएसएसआई, लेकिन उसका प्रावधान क्या है, उसमें क्या चीजें है कि जो हमें सम्मान है, ये भी हमें देखना है। एगमार्क, बीआईएस, आईएसओ, कोडेक्स, एक्सपर्ट में आपको काम करना है तो ग्लोबल गैप, this hazardous chemicals, sanitary, phytosanitary, good laboratory practices, आपको माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ये सब उसका टेस्ट है, शुगर वगैरह नॉट वाइज उसका सब रिकॉर्ड रखना है। वो लेबोरेटरी प्रैक्टिस, मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक स्टैंडर्ड, जैसे कोई भी इंडस्ट्री में काम चलता है तो वो एक सीक्वेंस या मैनेजमेंट से चलता है, इसी तरह से इसमें काम करने की जरूरत है, तो वी कैन, मतलब हम बहुत आगे इसमें जा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ लाइसेंस है, फायर डिपार्टमेंट का एनओसी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, शॉप एक्ट, जो कि जीएसटी टैक्स
प्रोफेशनल टैक्स, लेबर रजिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइसेंस, ये सब हमें ये भी बातें ध्यान में रखना चाहिए। अभी ये उद्योग वर्धिनी के साथ से हम बहुत सालों से ये वेबिनार्स के माध्यम से या ट्रेनिंग से बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज इसमें हम तैयार किए हैं। अभी आई कंक्लूड हियर एंड आई रिक्वेस्ट श्री राम जी to यस, go ahead. थैंक यू सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। बेसिकली सर ने सारे अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस, मशीनरीज एंड कौन से प्रोडक्ट पे आप क्या कर सकते हो, इस सब चीज़ों पे आज सर ने अच्छा गाइडेंस हमें किया है। एंड बेसिकली अभी फर्दर हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, तो जिनको जो भी क्वेश्चंस है, अब आपके सारे क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डाल सकते हो एंड देन हम आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे। सो जैसा कि सर ने बताया कि इस पे हमारा एक 3 वीक्स का प्रोग्राम होता है। इस 3 वीक्स के प्रोग्राम में हम आपको प्रोसेसिंग, किस प्रोडक्ट पे आप क्या काम कर सकते हो, कौन से कोई भी फ्रूट हो, कोई भी वेजिटेबल हो, तो उस पे अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस करने हैं, तो कितना कॉस्टिंग आता है, कौन सा मशीन होता है, क्या प्रोडक्ट बन सकता है, आप कितने में इसको बेच सकते हो, ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में अंडर वन रूफ पूरा गाइड करते हैं। ये पूरा ऑनलाइन माध्यम से प्रोग्राम होता है। एंड जैसे सर अभी हम प्रेजेंटेशन में देखें कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम के बाद बिजनेस शुरू किया है एंड आज बहुत अच्छा इसमें काम कर रहे हैं। सो अभी हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ऑडियंस में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो हम सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे। सो सो ऑलरेडी चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए, आप चैट बॉक्स पे सिलेक्ट कीजिए होस्ट श्रीराम, सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर पाऊंगा। सो ओके, सो अभी क्वेश्चंस आए राजपूत सर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हम्म, कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में आपको क्या पोटेंशियल लगता है, या मैंने ओनियन ऑयल, ओनियन ऑयल सॉरी, ओनियन ऑयल में। एक्चुअली ये जो वेजिटेबल या फ्रूट्स ऑयल जो है ना, इसमें आपके पास कोई कंज्यूमर है कि हिज डिमांड है। आप बोलेंगे मार्केट में, आप बोलेंगे तो बहुत सारा डिमांड है, लेकिन खरीदने वाला जब आप बेचने जाते हैं तो उसके लिए बहुत लिमिटेड उस मात्रा में उनको लगता है। और लगता है तो जब आपका प्रोड्यूस होता है तो वो उसके रेट के हिसाब से आपको लेना है। तो आप प्रॉपर इसमें इंक्वायरी करके आपका कोई किसी से टाइप होता है या एनीबडी योर कंफर्म ऑर्डर, उसको क्या चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, देन डिमांड का आपको मिल सकता है। या आप जनरल मार्केट में देखेंगे, जैसे अभी बहुत सारे इसमें मेडिसिनल ऑयल्स में इसे इसमें हम देखते हैं तो जैसे जिरेनियम है इसका, तो मार्केट में जब हम जाते हैं तो ऐसे हमें बताया जाता है कि ये इसे इसका बहुत डिमांड है, लेकिन जब बेचने जाते हैं तो कम मात्रा में होता है। तो इससे आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके यू कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ बिजनेस। ओके, सो उसमें स्कोप है, पर उसका असर एप्लीकेशन का है ओनियन ऑयल का। नहीं, अलग अलग जो रेसिपीज बनती है मेडिसिनल, इसमें उसका यूज होता है। तो जो ओनियन में क्या, जो बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, मतलब उसके पत्ते से लेके ऐसे रॉ खाने तक, तो उसका यूज मेडिसिनल पर्पज में इसमें होता है। या कुछ प्रोसेस प्रोडक्ट्स में जैसे हम इसेंस वगैरह डालते हैं ना, वैसे इसेंस आर यूज फॉर दैट पर्पज, दे आर यूज। अगला है कि सर करवंद से क्या प्रोसेस हो सकता है, करवंद में क्या बना सकता है। एक तो रॉ करवंद का पिकल इज वेरी डिमांडेड और लॉट ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसमें है। ये माइनर फ्रूट क्रॉप है, लेकिन ये नेचर में ऐसे कोई उगाता नहीं, वो नेचुरली इट्स ग्रोन। दूसरा, उसका जूस मतलब पल्प निकाल के वी कैन मेक आरटीएस। आरटीएस बहुत अच्छा मेडिसिनल, जैसे कोकम शरबत बनता है ना, वैसे करवंद का भी उसका बना सकते हैं। देन उसका आगे जाके उसका पाउडर भी बना सकते हैं, मतलब जूस बनाने के बाद में स्प्रे ड्राइंग करके पाउडर। एंड देर इज अ लॉट ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज करवंद में है, तो कैन प्रोसेस। तो प्राइमरीली उसका पल्प जूस एंड इवन वाइन ऑल्सो वी कैन मेक, जैसे जामुन की आसव बोलते हैं ना आयुर्वेदा में, वैसे। तो डायबिटिक्स या लॉट ऑफ मिनरल्स उसमें है, नेचुरल मिनरल्स उसमें है। ओके सर, डिहाइड्रेशन से बनाना पाउडर एंड ओनियन पाउडर हो सकता है क्या। यस, दिस इज अ वेरी कॉमन मेथड, डिहाइड्रेशन से ही बनता है।
ओनियन तो उसके पील्स या स्लाइसेस करके डिहाइड्रेट करके देन वो अनहाइग्रोस्कोपिक कंडीशन में उसको पल्वराइज करके पाउडर बना सकते हैं। वैसे ही ओनियंस बनाना की दो टाइप से बनते हैं कि पार्शली मतलब मैच्योर बिफोर राइपनिंग उसके पीसेस कट करके डिहाइड्रेट करके सेम ब्लेंडिंग पल्वराइज करके पाउडर बना सकते हैं, या पल्प बना के फिर प्यूरी जो बनती है तो इसको स्प्रे ड्राई करके भी पाउडर बनाया जाता है। अगला है कि सर मोरिंगा पाउडर का क्या मार्केट है? अभी मोरिंगा या जिसको हम ड्रमस्टिक बोलते हैं या शेवगा बोलते हैं, तो उसमें जो इसे हमने अभी करवंदा या हमारे जो माइनर क्रॉप्स है या जो पेरेनियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। और नाउअडेज कैल्शियम वगैरह की बहुत मात्रा में कमी है, तो इसमें कैल्शियम और अदर मिनरल्स, नेचुरल कलर, फ्लेवर, एरोमा इसमें बहुत है, जिससे कि हमारे बहुत सारे जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है उसमें कम हो सकते हैं। तो इसमें लोग क्या कर रहे हैं कि ड्राई करके पाउडर करके बेच रहे हैं, बट हाउ इट विल बी यूज यूटिलाइज। जैसे कि अभी अलग अलग हम रेसिपीज बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, राइस बनाते हैं, तो जैसे उसमें उसमें डाल डाल सकते हैं एज अ थिकनिंग एजेंट, या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, या उसको न्यूट्रिशनली वैल्यू करने के लिए। इवन अलग अलग जो जूस सूप्स वगैरह बनाते हैं उसमें भी उसका यूज हो सकता है। तो डिमांड बहुत है, लेकिन उसका यूज उसमें कैसे करना है इसके बारे में भी काम करने की जरूरत है। अदरवाइज इट विल बी यूज, ये नहीं जैसे हम हल्दी वगैरह यूज करते हैं डेली सब्जी या किचन में, वैसे भी उसका यूज होता है। लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ वो पानी में घोल के उसको एज अ जूस पीना है तो उससे फायदा होगा। तो ऐसे बढ़ावा हम करते हैं, या उसका प्रॉपर, या उसके टैबलेट्स भी अभी निकले समझो। न्यू जनरेशन में तो ये नहीं चलेगा, तो कैन मेक अ टैबलेट्स आल्सो फ्रॉम दिस टाइप ऑफ मोरिंगा पाउडर। अगला क्वेश्चन है सर, आंवला कैंडी का स्मॉल स्केल बिजनेस हो सकता है क्या, और कितना इन्वेस्टमेंट लगता है? आंवला कैंडी तो हम होम स्केल नहीं बनता है आजकल, जो मैक्सिमम 90% आंवला कैंडी प्रोसेस बाय होम स्केल या स्मॉल स्केल। तो अभी स्मॉल स्केल की डेफिनेशन इट डिपेंड्स अपॉन कि आप अ, दिन भर में 50 किलो 100 किलो आंवला प्रोसेस करते हैं, तो हम पकड़ के चलेंगे कि 50 kg या 100 kg तक का आपको यूनिट करना है। आप एक रॉ मटेरियल से पकड़ के आपकी खुद की जगह होगी, और बाकी इनपुट्स, लेबर, और उसके लिए तो बहुत ज्यादा कुछ मशीनरीज वगैरह की जरूरत नहीं, मैन्युअली बहुत सारा काम होता है। तो विद इन 2-3 lakhs यू कैन स्टार्ट स्मॉल यूनिटल्स। और उसको सोफिस्टिकेटेड आपको करना है तो 5 लाख तक आपको अच्छे स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स वगैरह, प्रॉपर सीविंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग के लिए टेबल्स वगैरह आप करते हैं, प्रॉपर पैकेजिंग उसमें करेंगे, तो विद इन 5 lakhs में आप एक स्मॉल स्केल का यूनिट शुरू कर सकते सर अगर कोई प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में है तो उसका शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाए? हैं। लिक्विड मीन्स क्या लिक्विड है उसके ऊपर डिपेंड है, ओके, बेवरेज है मतलब या जैसे कि कोई प्यूरी बना है, कोई टोमेटो प्यूरी बना है, ऐसा कुछ, ऐसा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करे, कैसे शेल्फ लाइफ बढ़ाए? ये नहीं प्रोडक्ट कुछ भी आप प्रोसेस प्रोडक्ट करते हैं तो आपको कितने टाइम में उसको बेचना है उसके हिसाब से हमें प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं। तो आपको सेल्फ लाइफ बढ़ाना है तो जो परमिशेबल लिमिट में या जो परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स है उसका इस्तेमाल करके आप उसका सेल्फ लाइफ 6 महीने से 12 मंथ्स तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसका कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करना है और कितनी कौन सी मात्रा में और कब यूज करना है, ये हमें जान के ही आप उसका सेल्फ लाइफ। अगला है कि सर मोरिंगा, करी लीव्स, तुलसी, ये सब डिहाइड्रेट करना है तो मतलब एक ही मशीन में होगा या अलग अलग लगता है, एंड कितना इन्वेस्टमेंट लगता है इसको? अभी डिहाइड्रेशन इज अ कॉमन प्रोसेस प्रोटोकॉल। इसमें आप यू कैन डिहाइड्रेट ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सिर्फ उसका सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कटिंग पीसेस या होल फ्रूट्स, ये प्राइमरी जो उसका ऑपरेशन होता है ये अलग होता है। बाकी ड्राइंग डिहाइड्रेशन में आप एक ही ड्रायर में, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रायर। अभी स्मॉल स्केल में आप करते हैं तो
सोलर ड्रायर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सोलर ड्रायर का लिमिटेशन है कि सीजनल काम उसमें करना पड़ेगा आपको, जैसे कि बारिश के 2-3 महीने उसमें लिमिटेशन आ जाता है। या ट्रे टाइप ड्रायर जो आते हैं वो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड, आपको बड़ी मात्रा में जाना है तो बैच टाइप के ड्रायर्स आते हैं, कंटिन्यूस ड्रायर आते हैं, कैन डिहाइड्रेट ऑल दिस, ये सब आप एक ही ड्रायर में कर सकते हैं। आपकी जरूरत कितनी है उसके हिसाब से, मतलब बैच एक कितना 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो से लेके 1 टन तक, उसके हिसाब से आपको ड्रायर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगले कि सर स्मॉल स्केल में बिजनेस करना है, इसमें आना है फ्रूट एंड वेजिटेबल में, तो कितना खर्चा लगता है? अभी मैंने बोला कि आपका मतलब का जगह टुडे नाउडेज, मतलब लैंड या जो शेड वगैरह लगता है यही इम्पोर्टेंट होता है, वो छोड़ के आपको बाकी आपको पहले तय करना पड़ेगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट या प्रोसेस में जाना है। देन आपका वो उसके लिए क्या क्या मशीनरीज लगती है उसके हिसाब से उसका कॉस्टिंग आएगा। लाइक हर एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग अलग होगी। जैसे डिहाइड्रेशन के आंवला कैंडी के बारे में पूछा, भाई मैंने बताया कि अप्रोक्सीमेटली 5 lakhs, वही डिहाइड्रेशन में जाएंगे तो इट डिपेंड्स, अभी 1 लाख से 5 लाख में भी आपका हो सकता है। तो ये हमें पहले तय करना होगा, और इसका कैपेसिटी आपको कितना पर डे पर आवर, उसके हिसाब से फिर आपका कॉस्टिंग इसमें आ सकता सर मैं क्विकली कोर्स के क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद वापस Q&A कंटिन्यू करेंगे। बहुत लोगों के कोर्स के बारे में क्वेश्चन है। ये जो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का कोर्स है, ये 3 वीक्स का प्रोग्राम है। इसका न्यू बैच 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, एंड इसका ड्यूरेशन है 3 वीक्स। इस 3 वीक्स में हम आपको बेसिकली पूरा लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। इसमें 1 डे ऑफलाइन इंडस्ट्रियल विजिट होगा। आपको सारा गाइडेंस मिलेगा, नॉट जस्ट प्रोसेसिंग कि स्मॉल स्केल से लेके इंडस्ट्रियल स्केल तक कैसे करें, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स, एक्सपोर्ट, लाइसेंसेस, इस सब का भी गाइडेंस करेंगे। एंड और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, जिसमें हमारे जो पैन इंडिया कस्टमर्स है वो सारे कम्युनिटी का आपको एक्सेस मिलेगा, जिन्होंने एल्यूमनाइज है जो फूड में स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं। इस 3 वीक्स का मैं डे डे वाइज आपको गाइडेंस करता हूँ कि क्या क्या हम करते हैं। तो डे 1 में आपको बेसिकली फ्रूट पल्प, फिर जूस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग मेथड्स, ये सारा गाइडेंस करते हैं। इसमें सारे फ्रूट्स के एक्सट्रैक्शन और पल्प कैसे बनाए, तो मैंगो, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, पपाया, पोमोग्रेनेट, इसमें क्या टेक्नोलॉजी है, क्या मशीनरी लगती है, सेटअप कॉस्ट कितना है, और फिर उसमें पैकेजिंग कैसे करें, कैनिंग करें, एसेप्टिक बैक पैकिंग करें या बॉटलिंग करें, ये सारा हम आपको गाइड करेंगे। फिर उसके बाद आपको प्रोडक्शन ऑफ वेरियस बेवरेजेस फ्रॉम फ्रूट्स, तो फिर इसमें सॉसेस, बेवरेजेस, स्क्वाश, सिरप्स, आरटीएस, ये हम आपको गाइड करते हैं। इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है, प्रोडक्शन प्लांट सेटअप क्या है, वो गाइड करते हैं। पैकेजिंग एंड प्रिजर्वेशन मेथड्स हम गाइड करते हैं। फिर उसके बाद आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का मिनिमल प्रोसेसिंग क्या होता है, तो मतलब अगर इसमें सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कटिंग करना है, पैकेजिंग करना है, कोल्ड स्टोरेज करना है, तो मिनिमल प्रोसेसिंग में मिनिमम इन्वेस्टमेंट में क्या कर सकते हो, वो हम आपको गाइड करते हैं। आपको फिर जैम, जेली, केचप, प्यूरी, ये जो अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, इसका प्रोसेस, प्रोडक्शन, मशीन, कॉस्टिंग, ये गाइड करते हैं। फिर रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग टेक्निक्स है, IQF टेक्निक है, और जो हमारा रेफ्रिजरेशन का जो बिजनेस है वो भी हम आपको इसमें गाइड करते हैं। फिर पिकल्स अलग अलग टाइप के क्या है, इनका मार्केट कितना है, फिर उसके बाद आपको इसके जो मेथड्स है वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर स्टोरेज और उसके शेल्फ लाइफ के बारे में गाइड करते हैं। और फिर एक जनरल एक सेशन होता है कि जिसमें आपको फूड इंडस्ट्री का यूनिट सेटअप कैसे करना है, क्या क्या मशीनरीज है, रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या क्या है कि जहाँ से आप टेक्नोलॉजी ले सकते हो, स्मॉल स्केल को कितना कॉस्ट लगता है, लार्ज स्केल को कितना करता है, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर इसमें डिहाइड्रेशन का एक सेपरेट वीक होता है। सेकंड वीक में हम आपको स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन पे गाइड करते हैं। तो डिहाइड्रेशन के क्या बेसिकली क्या मेथड्स है, फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन प्रिजर्वेशन के क्या क्या मेथड्स है, पास्चराइजेशन, केमिकल एडिशन, फ्रीजिंग, ड्राइंग, कार्बोनेशन, रेडिएशन, ये हम आपको गाइड करते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी, फ्लेक्स, पाउडर्स, आरटीसी, फ्रोजन प्रोडक्ट्स, ये सारा। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन का प्लांट सेटअप कैसे करें, वो हम आपको गाइड करते हैं। अलग अलग क्या एक्टिविटी होती है डिहाइड्रेशन में, फिर अलग अलग टाइप के डिहाइड्रेटर्स क्या होते हैं, उसके अलग अलग के मेथड्स क्या है, ये हम आपको गाइड करेंगे।
फिर उसके बाद प्रैक्टिकल होता है, 1 डे लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है डिहाइड्रेशन टेक्निक्स पे। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस फ्रूट एंड वेजिटेबल, आपको सबके क्या क्या एप्लीकेशन है, फिर सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के एप्लीकेशन और उनके प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कितना लगता है, केस स्टडीज क्या है, वो हम आपको गाइड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है डिहाइड्रेशन बिजनेस स्टार्ट करने की, एंड फिर उसके बाद क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होता है उस इस फूड बिजनेस में। सो ये 2 वीक का टेक्निकल पूरा गाइडेंस होता है, और जो थर्ड वीक है उसमें हम आपको बोनस वीक हम उसको बोलते हैं, जिसमें बेसिकली आपको बिजनेस एस्पेक्ट्स पे गाइड करते हैं। तो ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करें, उसमें आपको आपका ब्रांड कैसे बनाए, कस्टमर सेगमेंट कैसे करें, आपको लाइसेंसेस कंप्लायंसेस के बारे में गाइड करते हैं, फूड सेफ्टी, पर्सनल हाइजीन, एफएसएसआई के बारे में गाइड करते हैं। फिर उसके बाद बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी, इंसेंटिव्स क्या है। बहुत सी बार इस बिजनेस में आपको अप टू 50 to 70% इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, सब्सिडी मिल सकती है, बट इसका नॉलेज नहीं होता है, तो वो हम आपको गाइड करते हैं। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है फूड इंडस्ट्री में, वो गाइड करते हैं। फिर उसके बाद बायर रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, आपको बेचना कैसे है, वो हम आपको गाइड करते हैं। एंड फिर उसके बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करें, मार्केट सर्वे कैसे करें, ये सारी चीज़ों गाइड करते हैं। सो ऐसा 3 वीक्स का डिटेल्ड कोर्स है। इस कोर्स में हम आपको इस इंडस्ट्री के बारे में अंडर वन रूफ पूरा गाइड करते हैं, बिजनेस कैसे करना है, वो पूरा एंड टू एंड गाइडेंस करते हैं। एंड फिर इसका आज का वेबिनार किसी ने देखना है, मिस आउट हो गया होगा, तो आप वापस यहाँ पे सिलेक्ट देख सकते हो आज का वेबिनार की रिकॉर्डिंग। एंड इस कोर्स के बहुत सक्सेस स्टोरीज है, तो इस सब के स्टोरीज आप इधर देख सकते हो, जिन्होंने कोर्स के बाद बिजनेस शुरू किया है, तो बहुत बड़े स्केल पे आज वो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो देख सकते हो। ये सारे सेशन लाइव होते हैं, अलॉन्ग विद आपको सारे सेशंस का हम रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं, एंड लाइव सेशंस के लाइफ टाइम एक्सेस होता है ये सारे रिकॉर्डिंग का। कोर्स मटेरियल हम आपको शेयर करते हैं कि जो आप वापस देख के रिवाइज कर सकते हो। एंड टेस्टिमोनियल्स आप सारे देख सकते हो, जिन्होंने कोर्स किया है इस सारे लोगों के आप टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो, उनको कैसे इस प्रोग्राम का इस कोर्स का बेनिफिट हुआ है, और सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कोर्स हिंदी में होगा, 7 to 8:30 इस टाइम में ये प्रोग्राम होगा। एंड जिनको ये प्रोग्राम करना है, आप यहाँ पे डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो इस वेबसाइट का मैंने लिंक चैट बॉक्स पे दिया है, आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको ऑनलाइन डिटेल्स फिलअप करना है, एंड आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है डायरेक्टली। सो अभी फर्दर रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करते हैं। So, जिनके भी जो भी क्वेश्चंस है, हम सारे क्वेश्चंस रिमेनिंग कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर स्प्रे ड्राइंग और डिहाइड्रेटर कौन सा मेथड अच्छा है? यानी स्प्रे ड्राइंग ये एडवांस प्रोसेस है, जैसे कि इसमें बहुत ही आपको फाइन पाउडर फॉर्म में, या जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है, तो उसके लिए स्प्रे ड्राइंग मेथड इज मोस्टली यूज। तो इसके लिए थोड़ा कॉस्टली भी है, स्प्रे ड्रायर्स वगैरह जो है, उसके पहले उसको जो हम पल्प या जूस है उसको फिल्ट्रेशन, होमोजेनाइजेशन, देन उसको स्प्रे ड्राइंग से ड्राई किया जाता है। तो और जो हमारी अदर मेथड है जिसके हम ड्राई करके फिर उसको पलवराइज, जैसे मैंने आई थिंक मोरिंगा और बनाना के बारे में बताया, वी हैव टू डिहाइड्रेट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उसके पीस है या होल फ्रूट, देन वी हैव टू पलवराइज इट। तो दैट इज इजी मेथड ऑफ, लेकिन उसमें क्वालिटी पैरामीटर्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या रेट्स वगैरह में भी बहुत सारा अंतर होता है। अगला है कि सर इस बिजनेस में टिपिकल मार्जिन कितना होता है, प्रॉफिट मार्जिन? या इसमें तो अभी बोल नहीं सकते, परसेंटेज वाइज बोलेंगे तो मिनिमम 10% से लेके उसमें 80-90% तक भी आप जा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कमोडिटी एंड आपका इसके हिसाब से रॉ मटेरियल के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड रेट्स ऑफ द रॉ मटेरियल, इसलिए इट इज अ ऐसा फिक्स नहीं बोल सकते 10, 15, 20, मिनिमम 40% तो इसमें ऑन एन एवरेज आपको मिल सकता है। यूटिलाइज द होल, मतलब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रॉ मटेरियल है, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग कंटिन्यूअसली, एंड इफ यू गो इन द मल्टीपल प्रोडक्ट, 2-3 प्रोडक्ट में जाते हैं या वैरायटी इसमें करते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन में आप बोलेंगे सिर्फ मोरिंगा पाउडर करेंगे तो फिर आपका सीजन हो जाता है, यू कैन डिहाइड्रेट अदर वेजिटेबल्स आल्सो, तो इसके हिसाब से आपका मार्जिन। अगला क्वेश्चन है कि सर हम एक ही सेटअप में मल्टीपल प्रोडक्ट्स कर सकते हैं क्या सीजनल के हिसाब से? यस, वही मैंने बताया ना कि इफ यू गो फॉर द पल्प प्रोसेसिंग तो मल्टीपर्पज पल्प,
आप 3-4 जो फ्रूट्स मैंने बताया, मैंगो, उसके बाद में टोमेटो, उसके बाद में बनाना या गुआवा, पपाया, वैसे डिहाइड्रेशन में आप अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसमें करेंगे तो ज्यादा आपका जो काम है वो साल भर या ज्यादा से ज्यादा दिन तक चलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा और आपको भी अलग अलग प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए भी सही रहेंगे। यानी कोई भी इसमें आप जाएंगे तो कैन मेक अ मल्टीपल प्रोडक्ट फ्रॉम द सिंगल। सर पिकल का शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा है? पिकल्स में मोस्टली अभी आजकल मॉडर्न इसमें अलग अलग प्रिजर्वेटिव जैसे विनेगर वगैरह का यूज करके इसको बढ़ा सकते हैं। बाकी दूसरा कोई मोस्टली हम जो ट्रेडिशनली घर पे बनाते वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स एंड स्पाइसेस, मसाला यूज करते हैं तो इसका सेल्फ लाइफ बढ़ता है। फॉर द कमर्शियल पर्पज वी कैन यूज अ विनेगर मोस्टली, साइट्रिक एसिड का यूज होता एंड अगला क्वेश्चन है सर, प्रोसेसिंग में न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होते हैं क्या? है। नेचुरली अभी हम फ्रेश खाते हैं, थोड़ा 2 दिन फ्रीज में रख के खाते हैं तो थोड़ा न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम ही होगा फ्रेश में और इसमें। हाँ, लेकिन प्रॉपर वही तो बात है ना कि ये जो हम अभी सोच रहे हैं कि हाउ टू प्रोसेस, हाउ टू पैक, हाउ टू हैंडल इट, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जिससे हम हमें कंज्यूमर को ऐसा प्रोडक्ट दे सके कि उसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशनल वैल्यूज हो। जैसे कि हमें पल्प प्रोसेस करना है तो उसमें तो हम उसको स्टीम देके या हीटिंग करके या पाश्चराइज करके हाई टेम्परेचर पे उसका मॉइस्चर निकाल रहे हैं डिहाइड्रेशन। उसमें प्रॉपर टेम्परेचर या उसका प्रॉपर टाइमिंग मेंटेन नहीं करते तो न्यूट्रिशनल लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे। उसमें न्यूट्रिशनल लॉसेस होते हैं, लेकिन ये डिपेंड्स करता है कि आप उसको कैसे प्रोसेस करें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड, हमने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर किए हैं। किसी को और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। इस प्रोग्राम में राजपूत सर आपको फर्स्ट वीक जो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग है इसमें गाइड करेंगे। सेकंड वीक में जो डिहाइड्रेशन टॉपिक है उसमें सुदेश देसाई सर मेंटोर जो है मुंबई से, वो आपको गाइड करेंगे। एंड जो बोनस वीक है ये अलग अलग मेंटोर्स है, तो इन सबके बायो क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो आप इस कोर्स पेज पे यहाँ पे देख सकते हो। सो अलग अलग मेंटर्स है इस प्रोग्राम में, आपको इस कोर्स में लाइव गाइड करेंगे। यस, किसी के और कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो या चैट बॉक्स पे आप आपकी क्वेश्चंस डाल सकते हो। हम लास्ट कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम ले सकते हैं। किसी को और कोई क्वेश्चन है? एनी टेक्निकल क्वेश्चन एंड एनीथिंग एनीथिंग एल्स, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं आपको इस प्रोग्राम की फर्दर इन डिटेल इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूँ। तो किसी को कोई क्वेश्चन है? हाउ अट्रैक्टिव पैकिंग कैसे करें? तो बेसिकली जो पैकेजिंग अट्रैक्टिव पैकिंग है वो प्रोग्राम जो है हमारा अलग है। इसमें हम आपको हमारा फूड पैकेजिंग ब्रांडिंग मार्केटिंग का एक प्रोग्राम है, उसमें हम आपको पैकेजिंग मार्केटिंग का पैकेजिंग कैसे करें, अट्रैक्टिव ब्रांडिंग कैसे करें, उस पे हम वो कोर्स में इनपुट देते हैं आपको। इसमें प्रोसेसिंग पे पूरा गाइडेंस करेंगे, प्रोसेसिंग कैसा होता है। सर कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, वो थोड़ा गाइड करोगे? कोल्ड स्टोरेज मतलब अभी हम देखें तो फ्रूट एंड वेजिटेबल में बड़ी मात्रा में 80 to 90% पानी होता है, मतलब मॉइस्चर होता है। एंड मोस्टली इसका जो सेल्फ लाइफ कम होता है, डिटोरिएशन जो होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ होता है, दैट इज ड्यू टू द टेम्परेचर, क्योंकि क्लाइमेट तो फील्ड से लेके हम प्रोसेसिंग तक लाते हैं तो उसमें कंट्रोल टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसका सब फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो बढ़ जाती है, इसकी वजह से उसका सेल्फ लाइफ कम होता है। कोल्ड स्टोरेज में 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन उसमें किया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो डिटोरेशन या सेल्फ लाइफ कम होता है, टेम्परेचर की वजह से वो कंट्रोल हो जाता है, उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। तो इसके लिए कंट्रोल रूम होती है जिसमें आर्टिफिशियली लिक्विड नाइट्रोजन से उसका कूलिंग किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी या पावर ऑपरेशन से वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन या जो सर्कुलेशन ऑफ कोल्ड एयर वेव्स जो है उसको मेंटेन किया जाता है। जैसे हमारा फ्रिज में होता है, फ्रिज में हमारा 5 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है, कोल्ड स्टोरेज में हम 0 भी
टेम्परेचर या माइनस भी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। जैसे फ्रीजिंग में आप काम करेंगे तो उसमें -14 या -8 तक टेम्परेचर हम लो कर सकते हैं। ये इसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या जो स्टोरेज होता है उसको कोल्ड स्टोरेज ऐसे बोलते यस हरीश, आपका कोई क्वेश्चन है? Yeah, thank you for allowing me. Just related to processing, जो एप्पल के प्रोसेसिंग से along with जूसेस और क्या हो सकता है, और सिट्रस में लाइक जो उत्तराखंड के हिल्स में माल्टा होता है, हैं। तो उसका सर अगर कुछ गाइड करें, मतलब along with जूसेस Yes. जो होम क्लीनिंग जो चीजें होती हैं, क्या इनका लिक्विड से ये भी बन पाता है? तर पहले एप्पल का जो है, एप्पल का मतलब मिक्स फ्रूट जाम में भी आप यूज कर सकते हैं। देन उसके जो मैंने कैंडिड प्रोडक्ट बोले ना कि ऑस्मेटिकली डिहाइड्रेटेड शुगर सिरप में डाल के ड्राई कर सकते हैं। मतलब ऐसे होल मतलब रॉ स्लाइसेस को भी ट्राई कर सकते हैं या कैंडिड भी कर सकते हैं। तीसरा उसका साइडर बना सकते हैं, जो कि एप्पल साइडर इज वेरी मोस्टली यूज। देन उसका जूस, एप्पल जूस भी कर सकते हैं। एप्पल जूस से स्क्वैश सिरप भी बना सकते हैं। दूसरा जो आपने सिट्रस माल्टा जो बोला, तो इट इज वेरी रिच इन विटामिन सी, उसका स्क्वैश सिरप। देन उसका मार्मलेड बहुत अच्छा बन सकता है। जाम जाम कंटेन मार्मलेड, मतलब उसका पल्प निकाल के उसके जो ऊपर के पिल्स है उसके पीसेस करके या उसके श्रेड डाल के यू कैन मेक अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ दिस मार्मलेड फ्रॉम दिस। यस उसका यस। और अपन स्प्रे ड्रायर से उसकी पाउडर भी बना सकते हैं, और थोड़ा स्प्रे ड्रायर करके माल्टा का जूस पाउडर भी बना सकते हैं। अभी जो रसना वगैरह जो उसमें यूज होता है उसका। राइट राइट यस। और किसी को कोई क्वेश्चन है? आप अभी भी चैट बॉक्स पे पूछ सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो, या आप हैंड रेज कर सकते हो। टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग ऑनियन वेस्टेज। तब ओनियन स्टोरेज में या हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट? गणेश, आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए। स्टोरेज। स्टोरेज तो मोस्टली स्टोरेज में जो लॉसेस होता है उसका थोड़ा कनेक्शन इज विद द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, एंड उसको प्रॉपर फील्ड में ड्राई करके एंड प्रॉपर ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके आप इसमें भरते हैं तो आपका लॉसेस कम हो जाएगा। इट इज अ वेरी कॉमन, ये तो कॉमन फार्मर को भी समझता है। दूसरा, अभी हम जो फील्ड में काम करते हैं उसमें देखते तो फार्मर्स आर यूजिंग लॉट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब यूरिया का बहुत सारा यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो सेल्फ लाइफ है ना कम हो जाता है। तो यूरिया या नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का यूज कम होना चाहिए। दूसरा और एक वजह है कि मोस्टली ओनियन ग्रो करने के टाइम में कंपोस्ट या FIM शेनखत या ऑर्गेनिक मैन्योर यूज होता था, जो कि अभी कुछ लोग करते तो उनका सेल्फ लाइफ, तो अभी ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज बहुत निग्लिजिबल हो गया है। दैट इज द रीजन द स्टोरेज लाइफ इज डिटोरेटिंग डे बाय डे। ये समझ में नहीं आ रहा है फार्मर्स को, और ये प्रैक्टिकली अभी बोलते हैं तो बोलते कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल टू यूज, ये इतना यूज। लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन करने के लिए या ग्रीन मैन्योरिंग या जो बेड सिस्टम से हम लगाते हैं, तो उससे जितना ऑर्गेनिक मैन्योर बढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक कंटेंट जितना उसमें, मतलब कार्बन नाइट्रोजन CN रेशियो जो है वो जितना बढ़ेगा उतना सेल्फ लाइफ उसके पास। ये वजह से हम उसका सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। दूसरा, कुछ सल्फर कोटेड यूरिया का यूज कर सकते हैं, सल्फर का यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ प्लांटेशन एंड 40 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। 20 to 40 kg डिपेंड अपॉन कौन सी क्वालिटी का। तो सल्फर का मात्रा हम प्रोडक्शन के टाइम पे बढ़ाएंगे तो सल्फर कंटेंट ओनियन में बढ़ेगा, तो उससे भी सेल्फ लाइफ बढ़ेगा। दूसरा, जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है उसका फ्यूमिगेशन नहीं करते, लास्ट ईयर के वैसा ही पड़ा हो उसको साफ सुथरा करके क्लीन करके उसको हाइजीनिकली केमिकल्स यूज करके, केमिकल या बायोलॉजिकल उसका यूज करके ये करेंगे। प्रॉपर वेंटिलेशन एंड एरेशन, ये सब बातें। टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर तो बहुत बढ़ रहा है, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर है आपका थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे तो यू कैन इंक्रीज। तो ये सब बातें हैं फ्रॉम प्रोडक्शन से लेके स्टोरेज के बाद में मेंटेनेंस तक आप
मेंटेन करेंगे तो यू कैन इंक्रीज द सेल्फ लाइफ। और अभी इरेडिएशन टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जो कि अभी लासलगांव में गवर्नमेंट का है, तो वहाँ पे आप इरेडिकेट करके स्टोरेज में डालते हैं तो कैन इंक्रीज द सेल्फ लाइफ। So thank you so much sir for wonderful guidance and अपने सारे queries सारे questions guide किए, thank you so much for that and अब अभी हम कोर्स में मिलेंगे फर्दर। राजपूत सर आपको 7 अगस्त से इस प्रोग्राम में लाइव गाइड करेंगे। ये 3 वीक्स का प्रोग्राम है एंड फर्स्ट वीक का जो सारा इनपुट है वो राजपूत सर आपको लाइव ऑनलाइन गाइड करेंगे। बहुत सर के पास नॉलेज है, 20 years प्लस एक्सपीरियंस है और हजारों पार्टिसिपेंट्स के बिजनेस शुरू करने में हेल्प किया है। तो ये सारा गाइडेंस आपको सर इस प्रोग्राम में देंगे, लाइव ऑनलाइन आपको साथ जुड़ेंगे एंड सर ने बहुत प्रोग्राम्स कंडक्ट किए इसमें, तो वो सारा एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। सो थैंक यू सर एंड अभी मैं फर्दर कोर्स के बारे में क्वेश्चंस कवर कर लेता हूँ। सो बट यू कैन लीव सर, थैंक यू। Okay, thank you very much, Sriram and the Devardhini team. Yes, thank you participants for listening. ये जो प्रोग्राम है ये 3 वीक्स का है। मैंने जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का वो चैट बॉक्स पे शेयर किया है। आपको इस प्रोग्राम में अलोंग विद एक इंडस्ट्रियल विजिट भी है, जिसमें हम आपको सारे जो यूनिट्स है, आपको जो पॉपुलर यूनिट्स है उसका आपको 1 डे इंडस्ट्रियल विजिट भी इंक्लूडेड है। तो इसमें हम आपके सारे इंडस्ट्रीज के हम परमिशंस निकालते हैं एंड सारे गैदर होते हैं एक साथ एंड फिर उसके बाद हम आपको इंडस्ट्रीज में विजिट करवाते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा कुछ लोगों ने मुझे पूछा है कि आप बायर ढूंढने में हेल्प करते हो क्या, आप सप्लायर ढूंढने में हेल्प करते हो क्या। सो बेसिकली हम आपको गाइड करते हैं कैसे बायर ढूंढना है, कैसे सप्लायर ढूंढना है, कैसे मार्केटिंग करना है। बट अलोंग विथ हम आपको एक फूड सेक्टर का हमारा जो एल्यूमना है, कम्युनिटी है, वो हम आपको इसमें हम आपको ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम आपको कैसे हेल्प करते हैं, कैसे हमारे पैन इंडिया कम्युनिटीज है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है, अलग अलग यहाँ से गांव से है एंड वो सारे फूड रिलेटेड है। तो ये सारे लोग अपने ग्रुप में इस कम्युनिटी में डिमांड, जिसको जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो सारे लोग अपने शेयर करते हैं। जिसको कोई क्वांटिटी चाहिए किसी को, सो यहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लायर भी है, बायर भी है एंड ये पूरे इंडिया के लोग हैं। सो आपको डेफिनेटली इसमें बहुत सारा मार्केटिंग करने का स्कोप है, बिजनेस करने का स्कोप है इस कम्युनिटी के साथ एंड हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का वेबिनार अगर आपको वापस देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे एक सेक्शन है वेबिनार प्लेलिस्ट, तो वेबिनार प्लेलिस्ट आप जा सकते हो, आपको आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो एंड हमारे बहुत सक्सेस स्टोरीज है। तो ये सारे सक्सेस स्टोरीज की जर्नीज आप यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो एंड इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन ये 3 वीक्स है। सो आप डेफिनेटली हमारे वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो एंड जैसे मैंने बताया कुछ लोगों को अलग इंडस्ट्री में काम करना है, कुछ लोगों को फूड फूड पैकेजिंग ब्रांडिंग में काम करना है। तो ये फूड पैकेजिंग ब्रांडिंग का हमारा अलग प्रोग्राम है। फूड प्रोसेसिंग में हमारे बहुत सारे कोर्स है। फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन एक अलग कोर्स है जिनको सिर्फ डिहाइड्रेशन करना है, बट ये प्रोसेसिंग में डिहाइड्रेशन एक पार्ट है। तो डिहाइड्रेशन का सारा कंटेंट हम प्रोसेसिंग में भी गाइड करते हैं। तो जिनको प्रोसेसिंग और डिहाइड्रेशन सारी चीजें सीखनी है तो वो डेफिनेटली इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स पे कोर्स है, स्पाइसेस पे है, फ्रोजन फूड पे है, मिलेट्स पे है। तो ये सारे हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स है। ये फूड इंडस्ट्री के हैं एंड जैसे हमारे हमारे 40+ प्रोग्राम्स है। सो हमारा ईडीपी प्रोग्राम है, सोलार पे है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे है, अलग अलग जो फाइनेंशियल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, किसी को रेस्टोरेंट फूड मैनेजमेंट करना है तो सब इंडस्ट्रीज में हमारे प्रोग्राम्स होते हैं एंड पूरा लाइव ऑनलाइन होता है, प्रैक्टिकल गाइडेंस होता है एंड आपको एक कम्युनिटी मिलता है जो पूरे पैन इंडिया हमारा कम्युनिटी है। बहुत सारे मेंटर्स है हमारे, बहुत सारे पार्टनरशिप्स है, सक्सेस स्टोरीज है। तो ये सारी चीजें आप हमारे udyogvardhini.com वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। सो इस प्रोग्राम को रजिस्टर करने का जो ड्यूरेशन है, ये 3 वीक्स का सेशन है, 3 वीक्स का कोर्स है। आप इस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बेकरी का जो हमारा प्रोग्राम है वो अपकमिंग अगस्त 3rd वीक में हमारा, स्नेहा जैन आपका जो क्वेश्चन है, तो 3rd वीक में अगस्त के वो बेकरी का प्रोग्राम होगा। बेकरी का प्रोग्राम इंडस्ट्रियल बेकरी प्रोग्राम है। सो आप हमारे
चैट बॉक्स पे मैं एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, तो आपको वो नेक्स्ट प्रोग्राम जब चालू होगा तब आपको वो इन्फॉर्म करेंगे। फिर उसके अलावा इंडस्ट्रियल विजिट जो होता है वो नासिक में होता है, क्योंकि नासिक में काफ़ी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के इंडस्ट्रीज है, एंड हमारे सबसे रिलेशंस है, तो हमें जो परमिशंस होती है वो इजीली मिल जाती है। अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री विजिट करना है तो यूजुअली इंडस्ट्रीज अलाउ नहीं करते या इन डेप्थ गाइड नहीं कर पाते, तो हमारे नासिक में सारे इंडस्ट्रीज के साथ अच्छे टाइप्स है, तो उसकी वजह से आपको ये नासिक में इंडस्ट्रियल विजिट होगा, उसको आपको एक्सेस मिलेगा इसमें। टेक्निक्स फॉर मिनिमाइजिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, यस, ये भी हम गाइड करेंगे इस कोर्स में। आप ये जो राजपूत सर है ये इसी में ही एक्सपर्टाइज है उनका, तो आप लाइव डायरेक्टली कोर्स में पूछ सकते हो। यस, सो मैंने आपको चैट बॉक्स पे लिंक दिया है रजिस्ट्रेशन करने का, आपको नंबर भी हमारे शेयर किए हैं, अगर आपको कोई फर्दर क्वेश्चन है आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। इस प्रोग्राम को रजिस्ट्रेशन करना है तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो हमारा कोर्स पेज है, कोर्स में जाके सिलेक्ट कीजिए फूड प्रोसेसिंग और फिर यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे क्लिक करो एंड देन रजिस्टर पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपके डिटेल्स फिलअप करने हैं एंड रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, तो आपको डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करना है हमारे वेबसाइट पे। एंड फिर उसके बाद जब प्रोग्राम शुरू होगा आपको ऑटोमेटेड ईमेल्स आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, एंड जब प्रोग्राम शुरू होगा तो 1 डे बिफोर हम हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स उस ग्रुप में हम ज्वाइन करते हैं, एंड अलॉन्ग विद आपको टेलीग्राम कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है जिसमें हमारे सारे एल्यूमनाइज एक दूसरे से कनेक्टेड है जो स्पेसिफिकली फूड सेक्टर में काम करते हैं। हमारे हर सेक्टर के अलग अलग एल्यूमना है, मिलेट्स का अलग एल्यूमना है, शेयर मार्केट का अलग एल्यूमना है, फिर एक्सपोर्ट का अलग एल्यूमना ग्रुप है, तो ये सिर्फ फूड सेक्टर स्पेसिफिक एल्यूमना ग्रुप है पूरे इंडिया का। सो आपको उसका एक्सेस इस कोर्स में अलॉन्ग विथ मिलेगा। सारे सेशन लाइव होते हैं, बट आपको सारे सेशन का रिकॉर्डिंग भी हम आपको शेयर करते हैं जो आपको लाइफ टाइम आपको उसका एक्सेस रहेगा। एंड फिर अलॉन्ग विथ आपको कोर्स मटेरियल शेयर करते हैं जिसमें सारे प्रोसेसेस है, मशीनरी कॉस्ट है, फिर आपको सारे जो नेटवर्क है हमारे वो भी हम आपको शेयर करते हैं, एंड इसमें आपको अंडर वन रूफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का सारा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप शुरू करना चाहते हो तो बहुत दिक्कत होती है, आपको कंसल्टेंट्स के पास जाना पड़ता है, आपको अलग अलग फैक्ट्री विजिट करनी पड़ती है, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स का नॉलेज नहीं होता है, एक्सपोर्ट का नॉलेज नहीं होता है, इसके जो कंप्लायंसेस है लाइसेंस कंप्लायंसेस उसका नॉलेज नहीं होता है, तो ये सारे जो हर्डल्स आते हैं, जो सारा लैक ऑफ नॉलेज है हम इस प्रोग्राम में कवर करते हैं, एंड आपको अंडर वन रूफ विद इन 3 वीक्स आपको 3 साल का जो गाइडेंस, आपको 3 साल का जो आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस है, जो आपको 3 साल एफर्ट लगते हैं कोई इंडस्ट्री शुरू करने में, हम आपको इस 3 वीक्स में कॉम्प्रेस करके पूरा अंडर वन रूफ गाइड करते हैं। सो विद दिस मैं आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव, एंड आप ज़रूर उद्योग वर्धिनी के बारे में रिसर्च कीजिए, उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे गूगल रिव्यूज चेकआउट कर सकते हो, एंड वेबसाइट ज़रूर डिटेल में विजिट कर सकते हो। इस प्रोग्राम को रजिस्टर करने का लिंक मैंने चैट बॉक्स पे दिया है। हम 1995 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एंड आज तक हमें 5 नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं इस हमारे काम की वजह से, तो ज़रूर आप चेकआउट कीजिए हमें, एंड इस प्रोग्राम के लिए लाइव ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।